आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन ए कटोरी लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो ये डेरिवेशन है बच्चों। इसमें हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। आपको लग रहा है कि ये किस टाइप से डायग्राम बनाया है, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से बनाएंगे आपको और आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, तो आइए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हमने डायग्राम किस टाइप से बनाया है। हमें स्टार्टिंग में इसमें करना क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आइए लेते हैं हम हेल्प सॉल्यूशन बोर्ड की। देखो बच्चों, हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को तो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बनाना है। तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बच्चों इस टाइप से बनाया है। ओके, ठीक है। ये इसका बच्चों क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ। ये है बच्चों ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट पर अगर बात करें तो हमारा चार्ज है -Q। ये बच्चों बी पॉइंट है, और इस पॉइंट पर बात करें तो हमारा चार्ज है +Q। ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन होती है कि एक्सियल लाइन है उसके परपेंडिकुलर, और जो मिड पॉइंट है उससे जो लाइन पास करे उस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम देखो आप पॉइंट बच्चों नीचे भी ले सकते हो ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ऊपर, थोड़ा हमारे क्या होगी, हेल्प होगी इस टाइप से। तो हमने इस टाइप से बच्चों एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पे पी पॉइंट। ओके, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें इस पॉइंट पर इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा एक तरीके से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अवे फ्रॉम चार्ज। अवे फ्रॉम चार्ज होगी तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये होगी आपकी E1। ठीक है, ये हो गया E1। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको आपने E1 से शो कर दिया, और इसकी वजह से तो उसको किससे शो किया, E2 से। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, जो मिड पॉइंट है O, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस है R। ठीक है, और ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, वो है 2a। और ये आपकी हाफ हो गई A, और ये हो गई A। और ये आपका बच्चों क्या है, P वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो P वेक्टर से हम शो करते हैं उसको, और वो होगी -Q से +Q की डायरेक्शन में। तो ये आपका डायग्राम बना है बच्चों। ठीक है, अभी आपको इतना ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, इतना डायग्राम बन गया। अब इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए एक चीज और देखते हैं बच्चों। ये आपका देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी R² और A² की रूट। ठीक है, इसी टाइप से ये हाइपोटेनियस है, और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब देखते हैं इस पर आते हैं। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, फिर हम देखेंगे हमने जो ये कंपोनेंट करे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल वैल्यू की बात करें, जनरल रिजल्ट की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर रहा है, वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, उसकी वैल्यू आएगी के। ठीक है, के क्यू अपॉन R²। R² आती है, और आपके देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो आपकी है एक तरीके से पीबी, जो आपने यहाँ में, जो हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, फ्रॉम ट्राइंगल एओपी, यानी एओपी ट्राइंगल एंड बीओपी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखो एपी और बीपी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। वो ही आपका क्या एक तरीके से हाइपोटेनियस है, यानी R² + A² की पावर 1/2। ठीक है, और अगर इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये जो क्या हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी R² + A²। अब इसकी हमें नीड है बच्चों, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है, तो आपको देखो क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज है, इससे इस डिस्टेंस पर, इससे इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो वैल्यू कितनी होती है, KQ/R² होती है। ये डिस्टेंस इसकी स्क्वायर करोगे, इसकी स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, R² + A² की होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट, जो एक तरीके से रूट है, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चों डायरेक्शन की बात करें तो ये होगी अलोंग अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ
बी पी वेक्टर, ठीक है, बीपी वेक्टर, ये डायरेक्शन होगी बीपी वेक्टर की, इस टाइप से। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करें इस माइनस जो नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, उसकी वैल्यू आएगी E2, ठीक है, E2 आएगी और वो वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, देखो देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, पी ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन कौन सी है, पी ए वेक्टर। ये डायरेक्शन कौन सी बच्चों, ये थी बी पी वेक्टर, बी पी वेक्टर, ये होगी पी ए वेक्टर, ठीक है। तो आप बोल दोगे पी ए वेक्टर। तो ये आपका एक बार काम हो चुका, ठीक है, इतना काम वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों अगर बात करें, अगर हम बात करें E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो बच्चों क्या आ रहा है, वो तो इक्वल ही आ रहा है। तो इसको हम इक्वल आ रहा है तो इसको ई कंसिडर ही कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 क्यों लगाए, जब दो वैल्यू इक्वल है उसको एक ई वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। आगे इस टाइप से हमारी हेल्प होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपके आगे काम आएगी, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर बच्चों हम आगे बात करें कि अगर आप नेट वैल्यू निकालो, तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हमें देखो बच्चों, अब इसको देखते हैं, चलो इस वापस इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, E1 E2 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको इक्वेशन पूछ रहा हूँ बच्चों, E1 की वैल्यू इस डायरेक्शन में, E2 की वैल्यू इस डायरेक्शन में, तो रिजल्ट तो निकल नहीं रहा हमारा, भाई हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर वेक्टर कंडीशन में अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर ले रखी है और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो हो सकता है कि आप इसको इसका क्या करो, कंपोनेंट कर दो। अगर आप इसके कंपोनेंट कर दोगे तो हो सकता है हमारा रिजल्ट निकल जाए। तो देखते हैं कंपोनेंट करते कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपका एंगल हम एक बार कंसिडर करें थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये लाइन में ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक है। अब ये मैथ्स के रूल है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। अब बच्चों कंपोनेंट करते हैं, देखो E1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, E1 का इस डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका E1 sin थीटा, ठीक है। E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, देखो दो एरो बना रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्या होगा, सेकंड एरो क्या है, E2 cos cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा आपका E2 sin थीटा, ठीक है। इस टाइप से हमने कंपोनेंट कर दिया। अगर अब बच्चों आपने कंपोनेंट कर दी है, तो अब E1 E2 का कोई काम नहीं है, ठीक है। E1 E2 का आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अब जो वर्क करेगा इनके कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई अब E1 E2 का कोई काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा इजी बनाते हैं इसको इस टाइप से, ठीक है, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ बच्चों, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल है, साइन थीटा सेम हो गई। तो यानी ये वेक्टर वैल्यू इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं मान लूँ कि एक पॉइंट में ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, 5 न्यूटन आई कैप, और इतनी ही फोर्स में लगा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन माइनस आई कैप। तो इस ओ पॉइंट पर टोटल नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, यानी कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है उतने अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी भी अब हमें नीड नहीं है। तो देखो देखो कितना ईजी हो गया डायग्राम, हटा दो इन सबको, इनकी नीड ही नहीं है, ठीक है, इतना ईजी हो गया, ये बात आ गई। चलो ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये डायरेक्शन E1 cos थीटा डायरेक्शन, E1 को E2 cos थीटा डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर आप कोई बॉक्स है उस पर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो और सेकंड फोर्स पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब जो वैल्यू आएगी,
अब जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू आएगी पी, मतलब टोटल जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो लगेगा इन दोनों के ऐड के इक्वल। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इस टाइप से बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो एक बार इसको इरेज कर दे, ठीक है। नोट्स में आपको सब जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं ये वैल्यू। अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? उसकी वैल्यू आएगी ई पी वेक्टर, ठीक है। आप क्या बोलोगे, देखो ई वन कोस थीटा, देखो ई वन कोस थीटा की डायरेक्शन, देखो पी वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट है। पी वेक्टर डायरेक्शन बच्चों देखो कैसी है, ऐसी, इस डायरेक्शन में। और ई वन कोस थीटा डायरेक्शन क्या है, ऐसी है। तो ये क्या अपोजिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का पी कैप, ठीक है। माइनस का पी कैप लिख दिया हमने। इसी टाइप से ई टू कोस थीटा है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है और पी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, इसको शो करेंगे माइनस पी कैप, ठीक है। तो अब बात करें, देखो अब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम था, E के इक्वल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर मान लो E1 E लिख दे, E1 कोस थीटा, और इसको भी अगर हम बोल दें ई, सॉरी ई कोस थीटा और प्लस ई कोस थीटा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2E कोस थीटा आ जाएगा, 2A कोस थीटा, ठीक है, सॉरी 2E कोस थीटा। और ये माइनस का पी के हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों, देखते देखो कैसे होगा। ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 2E कोस थीटा माइनस पी कैप, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, डायग्राम की हेल्प से आपको निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू। तो बताओ कोस थीटा की वैल्यू बच्चों कैसे आएगी, कोस थीटा वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आपका, देखो कौन कोई सा भी आप ट्राइंगल ले सकते हो, चाहे ये ट्राइंगल ले लो चाहे ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है। दोनों बेस कॉमन है, वो दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस टाइप से देखिए कि ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू। और देखो एक बार एक काम और करते हैं बच्चों, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को आगे ले लेते हैं। अब देखते हैं 2 ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ पे तो है नहीं स्क्वायर, ठीक है। और कोस थीटा वैल्यू, ये वैल्यू पुट करनी है आपको, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इरेज कर दें, चलो इरेज करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए इस टाइप से हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप क्या बोलोगे, ई पी वेक्टर, ठीक है, और माइनस को इस साइड रखते हैं। देखो आप के को एक बार इस साइड रखो, के को आगे लेके आओ, क्यू, ठीक है, और 2 को ए के साथ लगा दो, ये हो गया और ये हो गया पी कैप, ठीक है। अपॉन में देखो आर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, ठीक है। आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, इस टाइप से आगे वैल्यू। अब देखो हमें बच्चों ये वैल्यू पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कि पी वेक्टर को हम कैसे शो कर सकते हैं, क्यू इंटू 2A पी कैप, ठीक है, क्यू इंटू 2A पी कैप हो गया। एक चीज वहां पे हमने की थी, यहाँ पे भी करते हैं बच्चों, एक बार इस वैल्यू को इरेज कर दे बच्चों, ठीक है। इस टाइप से हम इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए अब सॉल्यूशन आने वाला है। एक चीज बच्चों वहां पे हमने की थी कि जो आर की वैल्यू है, वहां पे हमने एक्चुअल में आर बोला था, आर की वैल्यू 2A से बहुत, ठीक है, ज्यादा है, लार्ज है, ठीक है। लेकिन हम एक बार यहाँ पे आर की वैल्यू ए से बहुत लार्ज है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन में ये जो वैल्यू आपने ले रखी है आर, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपका डाइपोल तो एकदम छोटा सा होता है, इतना सा होता है डाइपोल, डाइपोल जो दिखता भी नहीं है हमें बच्चों, NaClH2O, ये होता है डाइपोल, ठीक है। इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होते हैं। इसके कंपेरिजन में हम डिस्टेंस ज्यादा ले सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा ले सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू बहुत छोटी है बच्चों,
ठीक है, जैसे 0.0000 इस टाइप से 1, ठीक है, ये वैल्यू बहुत छोटी है ए। अगर उसका स्क्वायर करो तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। यानी अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसिडर करके स्क्वायर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको रिमूव हमने कर दिया तो देखो अब आपका वैल्यू, आपका आंसर आ गया माइनस के। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर अपॉन में देखो आर की स्क्वायर की पावर 3/2, आर की स्क्वायर की पावर 3/2, टू 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 से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया आर क्यूब। ये इसका क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है। अगर आप स्केलर फॉर्म निकालो तो वो क्या होगा, ई पी के पी अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इस वेक्टर फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये वैल्यू इसको शो करिए, यानी पी ये डायरेक्शन पी कैप, सॉरी पी वेक्टर डायरेक्शन ये है, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस टाइप से ई पी वेक्टर डायरेक्शन है ये, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा एक तरीके से के पी अपॉन आर क्यू। ये वैल्यू हमने बच्चों निकाल ली। इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें और डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इस टाइप से बच्चों हमने कंपोनेंट भी कर लिए थे, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें और डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था सॉरी, कि कंपोनेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो आपका बच्चों पी पॉइंट था यहाँ पे, ओके, और आपने जो वैल्यू ली थी बच्चों वो E1 की वैल्यू ये थी, ठीक है, ये डायरेक्शन थी, और ये क्या थी बच्चों, E2 थी, ठीक है, इस टाइप से। अब आपका जो एंगल था वो था इस टाइप से, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे था थीटा। ये आपको थोड़ा सा लग रहा है कि, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। मान लो ये इस टाइप से, ठीक है, आप ऐसे बोलिए, देखो ये ना, ये ऐसे आएगा मान लो, ठीक है, और इसकी बात करें तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, इस टाइप से, ऐसे, ठीक है, और ये इनकी बीच की लाइन है, ये पी पॉइंट है, या आप बोल सकते हो E1 है, ये हो गया E2, इस टाइप से, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, चलो इसी से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों में क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे एक तरीके से बना रहा हूँ एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया। तो देखो ये है बेस, ठीक है, ये है बेस, और इसकी एक तरीके से बच्चों अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, देखो डायरेक्शन वेक्टर, जो वेक्टर लगा रखा है वो तो डायरेक्शन शो करा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ से यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड है आपका E1, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का बेस की कंडीशन में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कोस थीटा तो आती है बच्चों, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मान लूँ एम है, कोस थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन हाइपोटेनियस की बात करें तो आपका होगा E1 होगा। तो एम पी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा एम पी वैल्यू होगी, ठीक है। इसी टाइप से देखो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने एक तरीके से क्या बना लिया, आपने परपेंडिकुलर बना लिया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड होती है वो होती है बच्चों परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको कंसिडर कर लिया एन। तो अगर परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है, तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा का यूज करोगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए, मान लो एन पी अपॉन में E1। तो एन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पी की वैल्यू हो जाएगी E1 साइन थीटा, इस टाइप से। तो ये देखो थीटा की डायरेक्शन में हमेशा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, ठीक है। थीटा की डायरेक्शन में जो आपका आपका हाइपोटेनस है उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, E1 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा। इसी टाइप से थीटा की डायरेक्शन में, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, E1 साइन थीटा। इस टाइप से डिस्कस हमने किया है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास,
कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन पर आपने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 2 kp/r³, ये वैल्यू थी, ठीक है। हाँ, लाइन पर ये वैल्यू थी, लेकिन आपने जो इक्वाटोरियल लाइन है, इक्वाटोरियल लाइन, उस लाइन पर वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, मैग्नीट्यूड आपने निकाला kp/r³। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ई इक्वाटोरियल, यानी एक्चुअल में ई एक्सियल, ठीक है, आप बोल सकते हो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 × ई इक्वाटोरियल, यानी जितनी वैल्यू एक्सियल पर होती है उसकी हाफ क्या होती है, एक तरीके से इक्वाटोरियल पर होती है। यानी ये वैल्यू अगर मान लो 5 है इक्वाटोरियल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक्सियल पे कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। ये ये आपको बच्चों इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको दोनों के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। या तो आप एक्सियल की निकाल लो, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करके इक्वाटोरियल निकाल लो, या फिर क्या करो, इक्वाटोरियल निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक्सियल की निकाल लो। तो ये न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में ये हमारा बहुत हेल्प करेगा। तो इस टाइप से ये हमारी बात हो गई। और अगर ये वेक्टर को होता है प्लस का और ये होता है माइनस का, तो अब बच्चों टोटल इन्फॉर्मेशन जितनी हमारे पास थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, और कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।